ऊपर हमने पिछली बार भी बात किया था, फंक्शन ऑफ फंक्शन या फलन का फलन और उसका फिर डिफरेंशिएशन, ठीक है, वो चेन रूल की मदद से होता है। मतलब बार बार डिफरेंशिएशन होगा, लेकिन ना तो वहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा और ना ही वहाँ पे डिवाइड रूल लगेगा, जब तक कि ऐसा दिख ना जाए फंक्शन में कि ऐसी ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास में f एक फलन है, राइट, और f जो है वो u का फलन है। किसका फलन है? u का। और जो u है वो फलन है v का, और v जो फलन है v फलन है x का। तो ये तीन फलन हो गए एक के अंदर एक। मतलब अगर इसको एक ही बार में लिखेंगे, देखो ऐसे लिखेंगे, f is a function of u is a function of v and v is a function of x। कितने ब्रैकेट हो गए? एक, दो, एक, ठीक है ना भाई? ये इसका, ये इसको बंद किया और ये इसके लिए सारे ब्रैकेट्स होंगे ना। तो इसका मतलब ये हुआ कितने फलन हो गए, जरा ध्यान दो। f u का, f भी अपने आप में फंक्शन है बच्चों, f u का, u v का और v x का, राइट। तो जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, तो वहां पे चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगेगा। और चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या कहता है कि अगर आप f को x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, यानी कि df by dx निकाल रहे हो, तो पहले आप f को डिफरेंशिएट करो। किसके रिस्पेक्ट में? u के रिस्पेक्ट में। फिर u को डिफरेंशिएट करो v के रिस्पेक्ट में, और फिर फाइनली v को डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में। बात समझ में आई कि नहीं? राइट। इसका कहने का मतलब यह है कि जब, सॉरी यहाँ पर x नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर आएगा f। इसका मतलब यह है कि आप पहले f को डिफरेंशिएट करो। ये मत देखो अंदर क्या लिखा है, राइट, और जो अंदर लिखा है ना उसको आप x मान के डिफरेंशिएट कर दो। तो इसका मतलब f को आप f को u के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर दो, जो भी अंदर लिखा हो। फिर जब f का डिफरेंशिएशन हो जाए तो फिर u का करो, और u के साथ अंदर क्या लिखा हुआ है उसके सापेक्ष कर दो, और फिर फाइनली जो अंदर बचे उसका x के सापेक्ष कर दो। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए बच्चों ऐसा लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू log sin cos x। पहला फलन क्या है इसमें? f। उसके लिए ये पूरा u का काम करेगा, है ना। फिर दूसरा फलन क्या है? u। और फिर तीसरा फलन क्या है? v। v फलन है x का। ये देखो cos में डायरेक्ट x लिखा है, लेकिन फिर u जो है वो इस v का फलन है, मतलब cos x का फलन है। और जो log है वो sin का फलन है, मतलब पहला ये फंक्शन, उसके अंदर ये दूसरा, और फिर ये तीसरा। मतलब ये फलन का फलन है। तीन फलन आ गए इसके अंदर। और अगर ये ऐसा होता y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, तो साइन अपने आप में एक फंक्शन और एक्स स्क्वायर भी अपने आप में फंक्शन, यानी कि फंक्शन के अंदर फंक्शन है। तो ये फलन का फलन होता है, और ये फलन का फलन है। ये तीन है अंदर, एक के अंदर एक, और ये केवल दो, ठीक। उसी तरह अगर आपको ऐसा लिख दिया जाए y इज इक्वल टू ax प्लस b की पावर 5, तो ax प्लस b की पावर 5, तो थोड़ी देर के लिए समझ लो कि जैसे x की पावर 5 होता है ना, तो x की पावर 5 मतलब इस पूरे को थोड़ी देर के लिए अगर x मान लो, तो x की पावर 5 ये पहला फलन, पावर 5 होना पहला फंक्शन, और अंदर ax प्लस b लिखा है ये दूसरा फंक्शन, फिर फंक्शन के अंदर फंक्शन, ठीक है ना। तो जब इस तरह की बनावट होती है फलनों के अंदर, तो फिर डिफरेंशिएशन भी उतनी बार ही होता है, बार, ठीक है, राइट। अब कैसे होता है उसको समझिए जरा। मान लीजिए कि आपको y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना पड़ जाए। किसका?
साइन एक्स स्क्वायर का। x होता सिंपल तो cos x हो जाता डिफरेंशिएशन, लेकिन x स्क्वायर है। तो जब आप dy बाय dx यानी कि dy बाय dx साइन एक्स स्क्वायर करेंगे तो पहले साइन का डिफरेंशिएशन आप दिमाग में अपने सोचिए क्या होता है, cos। तो cos लिखिए और एक्स स्क्वायर एज इट इज लिख दीजिए। आपने एक्स स्क्वायर के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। अब cos खत्म, cos का हो गया, अब उस अंदर एक्स स्क्वायर के ऊपर ध्यान दीजिए, आपको उसका भी करना है। तो अब आप यहाँ पर लिख देंगे dy बाय dx ऑफ एक्स स्क्वायर। नाउ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 2x। अब 2x को आगे लिख दीजिए तो 2x cos x स्क्वायर, ये आंसर है। 2x इसमें अलग है और cos x स्क्वायर पूरी चीज अलग है, ये इसका आंसर है। बात समझ में है कि नहीं आई, कि नहीं है? यस सर। आई ये जो पहला एग्जांपल है y बराबर log sin cos x, ये जो cos x है इसमें x अलग है और cos अलग है। नहीं, cos कभी अकेला नहीं रहता है, sin अलग है सर। साइन भी कहाँ अलग है? जो cos x है वो sin का cos x मतलब x है। हाँ, ये cos x जो है वो साइन के लिए x का काम कर रहा है, चर राशि का काम कर रहा है। क्योंकि जब आप x की वैल्यू डालोगे तो cos x का कुछ मान आएगा, वो cos x का जो मान आएगा वो साइन के लिए चर राशि का काम करेगा, और फिर साइन जो भी इसका मान आएगा उस पर साइन की वैल्यू निकाली जाएगी, और जो उसका मान आएगा वो लॉग के लिए चर का काम करेगा। है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन अपन लोगों ने पढ़ा था ना, एफ जी एक्स जी ऑफ एफ एक्स, ये वही चीज है, राइट? वहां पर मैं केवल 2 कर रहा था, यहाँ पर 3 भी आ सकते हैं। अब जैसे मान लो इसका डिफरेंशिएशन आपको करना है, यानी कि dy बाय dx यानी कि dy बाय dx ऑफ ये log sin cos x। अब जरा देखो इसका कैसे करेंगे, आप केवल इसकी ओर ध्यान दो कि log का डिफरेंशिएशन क्या होता है। log x का क्या होता है, 1/x। तो भाई log के लिए तो ये पूरा का पूरा x का काम कर रहा है ना, तो पहले log x का डिफरेंशिएशन लग जाएगा, तो ये आ जाएगा sin cos x। ठीक, अब log का तो हो गया, अब क्या बचा बेटे, dy बाय dx sin cos x। बात समझ में? तो ये तो एज इट इज चलता रहेगा, 1/sin cos x। नाउ अब साइन का दिमाग में लाओ कि साइन का डिफरेंशिएशन cos x, तो x का काम तो ये कर रहा है, तो इट मींस दैट आप बस इस साइन को चेंज करो, cos और x की जगह पर cos x एज इट इज। अब साइन का हो गया ना, अब किसकी बारी है, अंदर वाले cos x की, तो dy बाय dx ऑफ cos x, and this is equals to 1/sin cos x into cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। अब इनको सबको अलग अलग लिख दो, तो आप ऐसे लिख देंगे, ये माइनस sin x अलग लिखा जाएगा, ये cos x अलग, और पूरे के डिवाइड में कितना sin cos x। और कभी मत सोचिएगा कि cos से cos कट जाएगा, बिल्कुल नहीं कट सकता है, क्योंकि ये cos x का cos x है, राइट? यानी कि cos x का cos वैल्यू है, मतलब ये चर राशि है इस cos के लिए, और ये जो cos x है ये sin के लिए चर राशि है, तो ये कट ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये चर राशि है, ये भी चर राशि है, और फलन तो मेन फंक्शन तो cos और sin है, और ये दोनों अलग अलग है। जैसे यदि cos होते हैं अगर यहाँ भी sin होता तो कट सकते थे, या फिर यहाँ cos होता तो कट सकते थे, अदरवाइज नहीं करते। बात समझ में? ठीक, ax minus b का होल स्क्वायर, राइट? ये होल स्क्वायर जब भी आए ना, ये पावर चढ़ी हो किसी के ऊपर भी, तो आप डायरेक्ट x टू द पावर n वाला फॉर्मूला अपने दिमाग में बैठाइएगा। जब आप dy बाय dx करेंगे बच्चों, तो पहले ये 2 आगे आएगा, और ax माइनस b की पावर 2 माइनस 1 होगा, और फिर फंक्शन ऑफ फंक्शन dy बाय dx ax माइनस b होगा। तो ये तो आ जाएगा बच्चों 2 ax माइनस b रेस्ट टू द पावर 1
और ax प्लस b का डिफरेंशिएशन, तो a का एज इट इज, x का 1 और b का 0, क्योंकि कांस्टेंट है ये। तो आपके पास आंसर आएगा फाइनली 2a ax माइनस b रेज़ टू द पावर 1, यानी कि दैट्स ऑल। अब जरा ध्यान दीजिए, ये तो डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट इन द सेंस कि अगर आपकी समझ अच्छी है और आप समझ चुके हैं चीज़ों को, तो आप ऐसे करें। एक मेथड होती है टी मेथड, आप चाहो तो इससे भी कर सकते हो। इसमें वो क्या करता है, जैसे ये y बराबर ये दिया हुआ है ax माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वो इसको ऐसे लिख देता है y बराबर टी स्क्वायर, मतलब t बराबर क्या मान लेगा, ax माइनस बी, राइट। आपके पास में टी स्क्वायर आ गया। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy बाय dx, तो t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2t, जैसे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2t, वैसे ये 2t। नाउ लेकिन आप तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे और ये है x t, तो फिर साथ में ये दिया जाएगा dt अपॉन dx, राइट, dt अपॉन dx। अब आप t की वैल्यू वापस रख दो यहाँ पर, तो t की वैल्यू क्या है 2, t की वैल्यू है ax माइनस b, और फिर dy बाय dx ax माइनस b, राइट। तो देखो ये स्थिति पहुंच गए वापस, सॉरी ये वाली पहुंच गए वापस, राइट। सो दिस इज इक्वल्स टू नाउ 2 ax माइनस b और इसका डिफरेंशिएशन a, इसको आप लिख दीजिए 2a ax माइनस b। अब आपको जो अच्छा लगे इसमें आप उससे कर सकते हैं, ठीक है ना, आपकी सुविधा अनुसार। जो भी कोई अगला जो क्वेश्चन है उसमें y इज इक्वल्स टू क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 की पावर 4। अब आप इसमें क्या करो बच्चों, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 5 है इसको मान लो t, ये मानना आपने, ठीक। तो y बराबर कितना आ जाएगा, t की पावर 4 है। अब जब आप dy बाय dt करोगे, सॉरी dy बाय dx, यानी दोनों और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे, 4t, तो 4t की पावर 3 और dt बाय dx 4। अब t की वैल्यू वापस रख दो, x स्क्वायर प्लस 5 की पावर 3 और dy बाय dx x स्क्वायर प्लस 5, राइट। तो इट्स अ 4x स्क्वायर प्लस 5 की पावर 3, और इसका जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये होगा 2x प्लस 0, x स्क्वायर का 2x और 5 का 0, 0 अलग कर दो, 2 को आगे ले आओ, तो 8x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 की पावर 3, ये आंसर आ गया, ठीक। अगर आपको टी मेथड आसान लग रही हो तो आप टी मेथड से करो। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो है, इसको नीचे ले जाए माइनस है उधर 1 बाय रूट तो वैसे भी रूट लेट अस सपोज दैट कि y is equals to अगर b a plus bx plus to the power ये b बचेगा x का दबाव 1 by 2, ठीक। आपने इसमें मान लिया क्या, a plus bx को t, राइट। तो जब आप ax plus b को t मान लेंगे तो ये बन जाएगा y की पावर t raised to the power हाफ। जब आप dy by dx करोगे तो t 1 by 2 आगे आएगा, पावर आगे आती है, और t की पावर 1 by 2 माइनस 1, और फिर t का dt अपॉन dx, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2, और ये t की पावर माइनस 1 by 2, और dy by dx किसका, a प्लस bx का। अब t की वैल्यू वापस लिख दो बच्चों, तो 1 by 2, t की वैल्यू है अपने पास में a प्लस bx रेज़ टू द पावर माइनस 1 by 2, और इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो a का 0 हो जाएगा, b एज इट इज, और x का 1। अब जरा ध्यान दो, जब पावर माइनस में होती है तो उस चीज को नीचे लिया जा सकता है डिनोमिनेटर में, तो पावर प्लस में हो जाती है, और 1 by 2 पावर का मतलब होता है रूट, तो आप इसको लिख सकते हो b तो ऊपर रहेगा, b अपॉन 2 रूट
a प्लस dx, दैट्स ऑल। मतलब माइनस में पावर थी तो नीचे गई और रूट 1/2 मान y बराबर रूट एक्स प्लस 1/√x की पावर कितनी दी हुई है? 2 दी हुई है। जरा ध्यान देना बेटा, हम इसमें वही करेंगे क्या, पुट रूट एक्स प्लस 1/√x बराबर कितना, t मान लेंगे। तो ये बन जाएगा y बराबर t स्क्वायर। फिर जब dy बाई dx करेंगे तो ये बन जाएगा 2t dt अपॉन dx। ठीक है, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, दिस इज इक्वल टू t की जगह वापस वैल्यू लिख दो, कितना, रूट एक्स प्लस 1/√x और dy बाई dx किसका, t का, मतलब कि रूट एक्स प्लस 1/√x। अब इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए रूट एक्स और ये 1/√x जो है इनको आपको पावर के रूप में लिखना पड़ेगा, है ना। रूट का मतलब होता है पावर 1/2, क्या मतलब होता है 1/2। तो ये 2 तो एज इट इज, रूट एक्स भी एज इट इज, 1/√x भी एज इट इज। अब देखो, जिसका आपको डिफरेंशिएशन करना है आप उसकी ओर ध्यान दो। इसको लिख दोगे आप x की पावर 1/2 प्लस ये भी x की पावर 1/2 है लेकिन नीचे है, तो ऊपर जब जाएगी तो ये ऐसे बन जाएगा x की पावर माइनस 1/2। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 2 रूट एक्स प्लस 1/√x। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, इसका करोगे तो आएगा 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1 और फिर प्लस ये माइनस 1/2 आगे आएगा तो माइनस 1/2 और x की पावर माइनस 1/2 माइनस 1, राइट। दिस इज इक्वल्स टू 2 रूट एक्स प्लस 1/√x। 1/2 1/2 दोनों में कॉमन है, तो अगर आप 1/2 बाहर निकाल लेंगे तो ऐसा ब्रैकेट के अंदर x की पावर माइनस 1/2 ये माइनस और x की पावर माइनस 3/2। ठीक है, पक्का, श्योर। आप इसे लिख सकते हैं 2, सॉरी 2 से 2 कट जाएगा तो आपके पास आ जाएगा रूट एक्स प्लस 1/√x। इसको नीचे ले जाओ वापस तो इट्स 1/√x एंड प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस, माइनस में पावर है नीचे लेके जाओगे और 3/2 है तो आप इसको लिख सकते हो x की पावर 3, रूट के अंदर x की पावर 3, दैट्स ऑल। ठीक, आंसर। अब इसके आगे सिंपलीफिकेशन कैसे हो सकता है, मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो आप, x रूट x का पूरे में 1/√x का पूरे में, लेकिन इतना भी छोड़ दोगे तो आंसर सही है। ठीक है, चेक कर लो। हाँ, जो अगला क्वेश्चन है बच्चों उसके लिए हिंट सुन लीजिए। जो y इज इक्वल्स टू 1/√x प्लस a है, तो देखो पूरे के पूरे x प्लस a के ऊपर रूट है, तो आप इसको पूरा का पूरा ऊपर लेके जाएंगे तो ये x प्लस a की पावर माइनस 1/2 बन जाएगा। अब इसके आगे आप अपना दिमाग लगा लीजिएगा, x प्लस a को t कर लीजिएगा, कर लीजिएगा। इसके बाद एक और जो क्वेश्चन है उसमें y इज इक्वल्स टू 1/x की पावर n और a की पावर n दिया है। डाउट है आदित्य? इसे करने के दो तरीके हैं, या तो डिवाइड रूल लगा दो डायरेक्ट अंश हर तो भी हो जाएगा, और a की पावर n का डिफरेंशिएशन 0 होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसमें x नहीं है। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, पूरे को ऊपर ले गए तो पावर क्या हो जाएगी -1। अब अंदर वाले को t मान लो, कर लो, तो t की पावर -1, अंदर वाले को t मान लोगे तो ये अगर इसको आपने t माना x की पावर n, a की पावर n को t, तो ये बन जाएगा t की पावर -1, ये y है। और जब आप dy बाई dx करोगे
तो पहले -1 आगे आएगा और t की पावर -2 हो जाएगी और ये आ जाएगा फिर dt अपॉन dx। तो ये माइनस t की पावर -2 मतलब कि -1 अपॉन टी स्क्वायर और ये dt अपॉन dx मतलब कि d बाय dx किसका x की पावर n प्लस a की पावर n का -1 अपॉन टी स्क्वायर मतलब कि x की पावर n प्लस a की पावर n का होल स्क्वायर। और जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे बच्चों तो x की पावर n का n x की पावर n-1 और a की पावर n का 0। आपके पास फाइनली आंसर आएगा -n x की पावर n-1 अपॉन में x की पावर n प्लस a की पावर n प्लस a की पावर 2। ये आंसर दैट्स ऑल। सर t को नीचे लेने वाला हाँ पावर -2 था चले ही जाएंगे प्लस बनाने के लिए। ठीक है y is equals to 2x minus 3 7 plus 7 प्लस। देखो बच्चों लुक एट दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आप लोग 2x माइनस 3 का तो डिफरेंशिएशन कर दोगे है ना, लेकिन दिक्कत कहाँ जाएगी, आपको 7 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट नहीं आता है राइट। ये फंक्शन का फंक्शन है क्योंकि पहले स्क्वायर रूट एक फंक्शन और फिर उसके अंदर 7 प्लस एक्स स्क्वायर दूसरा फंक्शन। तो इट मीन्स दैट कि आपको अगर t मानने की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पर पड़ेगी, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि t बार बार ना मानना पड़े ऐसा कुछ सोल्यूशन निकालिए। सबसे पहले यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि दो फंक्शन दिख रहे हैं अलग अलग, एक ये और एक ये। ठीक है तो जब आप डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड dy बाई dx तो आप प्रोडक्ट रूल लगाइए। सबसे पहले तो फर्स्ट फंक्शन 2x माइनस 3 dy बाई dx ऑफ रूट 7 प्लस एक्स स्क्वायर। मैं इस रूट की जगह पर लिख देता हूँ बच्चों 7 प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू द पावर 1/2 प्लस रूट 7 प्लस एक्स स्क्वायर 2x माइनस 3 फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। यहाँ ज़रूरत नहीं थी इसलिए नहीं किया क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है। जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर आप लिखिए, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ मत लिखिए। हमने यहाँ पर क्यों लगाई पावर, क्योंकि हमें डिफरेंशिएशन करना है, दैट्स वाई। यहाँ क्यों नहीं लगाई, क्योंकि यहाँ नहीं करना था। आपको अगर लगाना है या लिखना है तो आप लिख दो, लेकिन बाद में फिर उसको रूट ही करना पड़ेगा आपको, तो दैट्स वाई नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3 एज इट इज। इसका डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो 1/2 आगे आएगा, 7 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस 1। और अब फंक्शन ऑफ फंक्शन से 7 dy बाई dx ऑफ 7 प्लस एक्स स्क्वायर राइट। 7 प्लस एक्स स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन होगा फंक्शन ऑफ फंक्शन से, प्लस 7 प्लस एक्स स्क्वायर रूट 7 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 इंटू 1 माइनस 0, एक्स का 1 और 3 का 0 हो जाएगा। लुक एट दैट, 2x माइनस 3 और ये 1/2, इसको आप आगे लगा दीजिए, ये पावर माइनस में 1/2 हो जाएगी, यानी कि 7 प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू द पावर माइनस 1/2। और इसका डिफरेंशिएशन करोगे बच्चों तो 7 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, तो केवल 2x। ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास से बचा है 2 इंटू स्क्वायर रूट 7 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये 1/2 माइनस में है, इसको नीचे लिए जाओ तो प्लस में हो जाएगा, और 1/2 है इसलिए रूट बन जाएगा वापस। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, सर इतनी आ रही है ये यही लिखा है माइनस में ही। सर और सिंपलीफाई कर दीजिए। लुक एट दैट, आप अगर यहीं तक संतुष्ट हैं इज ओके,
लेकिन पेपर में आपके पास में कोई रास्ता नहीं रहेगा चेक करने का कि मेरा आंसर कहाँ तक है। डिफरेंशिएशन की प्रोसेस खत्म हो गई है, आप चाहो तो यहाँ पर छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो ये कुछ इस तरह से आगे बढ़ेगा। ये सर अपने सिंपलीफाई करने के चक्कर में जो उनके आंसर शीट है उनसे मैच ना करो अपन होती नहीं है, तो इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि जो आपने छोड़ा है वो उनके आंसर शीट से मैच करेगा। तो सर अपन ने आगे तक लेंगे फिर वो नंबर देगा। बिल्कुल मार्क्स पर लेंगे। आप यहाँ पे छोड़ोगे तो भी आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं, इट डिपेंड्स कि वो देना चाहता है कि नहीं देना चाहता है, क्योंकि नॉर्मली होता ही है कि कोई भी टीचर या कॉपी जो चेक कर रहा है वो आपसे अपेक्षा करता है कि आप आंसर को सरल से सरलतम रूप में लिखें। यही मैथमेटिक्स का काम है, राइट? तो आपसे वो सिंप्लीफिकेशन की उम्मीद करता है। एटलीस्ट आप इतना करके 5 में से 4 प्राप्त कर सकते हो, लेकिन 5 में से 5 नहीं ले सकते। 5 में से 5 उसी को मिलेगा जो पूरा का पूरा सिंप्लीफाई करेगा, क्योंकि डिफरेंस होता है ना जो मेरिट में आता है और जो नहीं आता है, होना चाहिए ना, राइट? लुक एट दैट। आप इसको लिख सकते हो x 2x - 3 और ये डिवाइड में जाएगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 7 + x² बन जाएगा, राइट? और ये प्लस में 2 रूट 7 + x² एज इट इज। x का अंदर गुणा कर दो बच्चों, तो ये हो जाएगा 2x² माइनस का 3x, और ये डिवाइड में आ गया 7 + x² प्लस में 2 रूट 7 + x²। आप चाहो तो इतना भी छोड़ सकते हो। अब आपको और सिंप्लीफाई करना है, आप एलसीएम ले लो। तो जब आप एलसीएम लोगे बच्चों तो पूरे का एलसीएम आएगा रूट 7 + x²। यहाँ पर तो ये 2x² माइनस 3x एज इट इज, इसका पूरे का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा। तो देखो ये दोनों एक जैसे हैं, तो रूट से जब रूट का मल्टीप्लाई होता है तो रूट हट जाता है अगर उनके अंदर एक जैसी चीज़ें हैं तो ये आ जाएगा +2 7 + x²। आप अंदर मल्टीप्लाई करो, 2x² माइनस का 3x प्लस 14 एंड प्लस 2x² एंड डिवाइड में कितना, स्क्वायर रूट ऑफ 7 + x²। 2x² ऐड हो जाएगा, ये आ जाएगा 4x² माइनस का 3x प्लस का 14 एंड डिवाइड बाय 7 + x² रूट में, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। आप यहाँ पर भी छोड़ सकते थे और आप यहाँ पर भी छोड़ सकते थे, आपकी मर्जी। ठीक, समझ में आया? ठीक है, देखो ध्यान देना, हमने यहाँ पर प्रोडक्ट रूल भी यूज़ किया डिफरेंशिएशन का, और फंक्शन ऑफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन वाला कॉन्सेप्ट भी यूज़ किया। अब आपको चीज़ों को समझना है और यहाँ पे डेवलप करना है, मतलब कोई रटा या फॉर्मूला काम नहीं करेगा अब आपका। अब आपकी जितनी अच्छी समझ बनेगी सब्जेक्ट को लेके उतना अच्छा आप कर पाएंगे। तो डेवलप करो समझ, ना कि बार बार टी वाला प्रोसेस, ठीक है? ज़रा ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक क्वेश्चन है y = √1 - x/1 + x, राइट? इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है और आप फाइनली रिजल्ट निकालना है। आप लोगों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, दैट्स वाई हमने जो अंदर वाली चीज़ थी उसको t मान लिया, तो y बराबर √t आ गया, ये t बराबर इतना है। नाउ रूट का मतलब है t⁻1/2। अब हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, यहाँ गलत लिखा हुआ है, इट्स x। तो जब dy/dx यानी कि x के रिस्पेक्ट में दोनों और डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy/dx = t⁻1/2, यहाँ पर x की पावर n वाला फॉर्मूला यूज होगा, 1/2 आगे आ जाएगा, t⁻½ - 1 और dt/dx। फंक्शन ऑफ फंक्शन से t का भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। नाउ t का मतलब t⁻½ माइनस में आ जाएगा, 1/2 आगे रहा, एंड dy/dx t का मान हमने वापस रख दिया। ये जो t की पावर माइनस में हाफ है, ये माइनस में है तो पहले नीचे जाएगा तो प्लस में पावर होगी, और 1/2 है तो रूट बन गया। अब ज़रा इसे देखो ध्यान से, इसमें आप डिवाइड रूल लगाएंगे। ये डिवाइड रूल मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ, राइट? डिवाइड रूल सभी को आता है, और अगर कहोगे तो मैं शॉर्ट में यहाँ बता देता हूँ। लुक एट दैट, 1 + x होल स्क्वायर 1 + x, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 - x तो -1 आएगा, फिर माइनस
1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 आएगा। दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 रूट टी, टी की वैल्यू बेटा वापस रखो तो ये कुछ इस तरह से बनेगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ब्रैकेट डिवाइड में 1 माइनस 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एंड लुक एट दैट, ये बन जाएगा माइनस का 1 माइनस का x, और ये बनेगा माइनस का 1 प्लस का x, कुछ कट रहा है, x से x कैंसिल हो जाएगा और आप लोगों को मिल जाएगा। अब देखो बेटा, डिवाइड में डिवाइड का साइन है और नीचे भी डिवाइड है, तो नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि अगर ऐसा होता है तो ये जो नीचे वाली चीज़ है ये ऊपर चली जाती है, तो ये 1 प्लस एक्स रूट में ऊपर चला गया और 2 रूट 1 माइनस एक्स यहीं पर बचा रह गया, इनटू ये माइनस का 2 यहीं पर ऊपर और ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब ज़रा ध्यान दो, ये 2 से ये माइनस 2 कैंसिल होगा, ठीक। अब ज़रा ध्यान दो, ये 1 प्लस एक्स की पावर कितनी है और ये ऊपर 1 प्लस एक्स की पावर कितनी है, 1/2, 1/2 है ना। अब ज़रा ध्यान दो, ये 1/2 है, ये 2 है, ये नीचे है और ये ऊपर है, तो अगर हम इनको काटना चाहें तो फिर ये 2 इससे कितनी बार कट जाएगा, माइनस हो जाएगा, राइट। मतलब कि 2 में से ये माइनस हाफ हो जाएगा, तो 2 में से आधा जाएगा, कितना बचेगा, 3/2, यानी कि 1.5, वही हुआ ना। तो आप इसको कैसे लिख देंगे, ये रूट से और ये कटेगा, आपके पास आंसर आ जाएगा फाइनली -1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स की पावर 3/2। दिस इज योर आंसर। ठीक, समझ में आया है ना। आप अगर इतना करके भी छोड़ दोगे सही है, कुछ गलत नहीं है, आपने केवल क्या किया, काट दिया, जो कॉमन टर्म्स थे उनको कैंसिल कर दिया। समझ में आई बात, श्योर, प्रोसेस समझ में आई कि नहीं, है ना। अगर आप टी से नहीं करते तब भी यही आता, ठीक है ना, तब भी यही आता।